पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफन मिस जीनू को ब्रदर काई के साथ देख लेता है, जो बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी बारे में सोचने की वजह से वो कंपटीशन में अच्छी तरीके से फाइट भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी सोड भी टूट जाती है। यहाँ जियाफन की सोड टूटने पर वो डेसिपल उससे सवाल करता है कि क्या तुम हार मानना चाहते हो, जिस पर जियाफन कहता है नहीं, कभी नहीं। और ये कहते साथ ही जियाफन ने अपने मैजिकल स्टिक को बाहर निकाल लिया था, यानी कि वो अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करके फाइट करने वाला है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि जियाफन इस फाइट को जीत सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जियाफन काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जहां वो अपने मैजिकल स्टिक को लेकर उस डेसिबल पर फौरन से अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि वो सेकंड डेसिबल भी उसके सारे हमलों को ब्लॉक करने के साथ साथ उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ फाइट के दौरान उसे एक बात समझ आ जाती है कि जियाफन के स्किल भी मार्शल आर्ट के 4th लेवल तक पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से वो जियाफन से कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, पर अब तुम मेरे इस अटैक को रोक कर दिखाओ। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस डेसिबल ने अपनी तलवार से एक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ रोशनी हो जाती है। ये रोशनी यहाँ पर इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से जियाफन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो डेसिबल उस पर लगातार अटैक्स करना शुरू कर देता है। यहाँ काफी देर तक उन अटैक से जुड़ने के बाद हम देखते हैं कि जियाफन काफी ज्यादा मेहनत करके उस डेसिबल को थोड़ी देर के लिए पीछे हटा देता है, जिस पर भी वो डेसिबल रुकता नहीं, बल्कि वो अपनी पुरानी टेक्निक को और भी ज्यादा पावर्स के साथ इस्तेमाल करने वाला था, जिसकी वजह से वहाँ दोबारा बहुत ज्यादा रोशनी हो गई थी और जियावियान को यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जिस मौके का फायदा उठाकर वो सेकंड डेसिबल जियावियान पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक चलने वाला था। ये देखकर जेंग जियावियान को कहता है कि हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी नजरों को नहीं हटाना होगा, नहीं तो वो तुम पर दोबारा से स्नीक अटैक कर सकता है। यहाँ जेंग की ये सारी बातें सुनने की वजह से हम देखते हैं कि जियाफन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से अचानक से हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी डार्क एनर्जी आ गई थी। ये डार्क एनर्जी दिखने में जितनी ज्यादा खौफनाक लग रही थी, ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ये उस सेकंड डेसिबल को बड़ी तेजी के साथ अपने अंदर खींच लेती है। और फिर कुछ ही सेकंडों बाद हम देखते हैं कि वो सेकंड डेसिबल उड़ता हुआ काफी दूर आ गिरा था, जिसके साथ ही वो इस कंपटीशन को भी हार जाता है। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि जियाफन आखिर टॉप 16 में कैसे पहुँच गया। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियान उस सेकंड डेसिबल को हराने के बाद अचानक से अपनी जगह पर बेहोश हो गया था। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी और जियाफन के सारे भाई अपने 6 ब्रदर पर चिल्ला रहे थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें जियाफन की पावर्स के बारे में पहले से मालूम था, तुमने बस हमसे छुपा के रखा था, इसी वजह से तुम शर्त जीत गए। जिस पर वो 6 ब्रदर कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने अपने भाई के हारने पर पैसे लगाए थे, बस मुझे ही अपने भाई पर पूरा यकीन था, जिसकी वजह से मैंने उसके जीतने पर पैसे लगाए और इसी वजह से मैं ये शर्त जीत गया। जबकि उसके दूसरे भाइयों को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि तुमने जरूर कोई न कोई चीटिंग की होगी, तुम्हें पहले से ही मालूम था कि जियाफन इस फाइट को जीतेगा, और इसीलिए वो उससे अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो 6 ब्रदर अभी उनके पैसे वापस नहीं दे रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर सोंगडुआन और मिस जीनू भी आ जाती है, जो कि इन सब से कहती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, पता नहीं तुम लोग किस तरह के भाई हो जो कि अपने भाई की जीतने और हारने पर जुआ लगा रहे थे, तुम लोगों को तो जियाफन से माफी मांगनी चाहिए। जिस पर वो 6 ब्रदर कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसके जीतने के लिए खुश हो रहा था, न कि अपने पैसों के लिए। यहाँ पर ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मास्टर टियन और उनकी वाइफ आ जाती है, जो कि इन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इस तरह से सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। आज तो तुम सब लोगों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, जो तुम लोग इस फाइट के बावजूद भी बैंडेजेस में नहीं पड़े हुए। ये सुनकर मिस जीनू कहती है कि पापा, हम लोग इतने भी ज्यादा वीक नहीं, और वैसे भी हमारे ओपिनियन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो लोग हमें बैंडेजेस तक पहुँचा सके। जिस पर मास्टर टियन कहते हैं कि बातें करना बंद करो, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी पिछली फाइट को कैसे जीत गई, वरना तो तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अभी तुम्हें अपने नेक्स्ट राउंड के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट ओपिनियन है मिस जुई। जो सुनकर अचानक से मिस जीनू ने अपना मुंह बना लिया था। वो कहती है कि जिसे देखो मिस जुई करता रहता है, वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो मुझे अकेले हरा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियन जियाफन के पास चला गया था, जहाँ वो पहली दफा उसकी तारीफ करते हुए कहते
हैं कि आज मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। तुमने आज की ये फाइट जीतकर मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी तुम बिल्कुल ऐसे ही करोगे, पर कल तुम अपना थोड़ा बहुत ख्याल रखना, क्योंकि कल जो ओपिनियन तुम्हारे सामने आएगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। ये सब सुनकर जियाफन अपने मास्टर से कहता है कि ओके मास्टर, मैं इस सब का ख्याल रखूंगा। जिसके बाद मास्टर सिख ब्रदर से कहते हैं कि तुम्हें जुए की लत लग चुकी है, अगली बार मैं ये हरकत ना देखूं कि तुमने किसी भी चीज पर जुआ लगाया हो, वरना मैं तुम्हारे मैजिकल डाइस तुमसे ले लूंगा। और ये सब कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी के भाई भी उसके पास आ गए थे और वो उससे कहते हैं चलो अब जल्दी से हमारे पैसे निकालो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कंपटीशन वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ भी जियाफन की किसी के साथ फाइट होने वाली थी। तभी जेंग उसके पास आ गया था, जो कि उसे बताता है कि तुम्हारी फाइट गाओ पेंग के साथ होने वाली है। वो एक ड्रैगन फ्लेम प्रैक्टिशनर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक और फाइट के दौरान अपना ख्याल रखना। ये सब सुनने के बाद जियाफन स्टेज पर चला गया था, जहाँ पर पहले से ही पेंग मौजूद था। वो जियाफन को देखकर कहता है तो तुम्हारा नाम है जियाफन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुम मास्टर टियन के डेसिपल हो, जबकि खुद तुम बहुत ज्यादा वीक हो। ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि मास्टर टियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है और उन्हें मिला है तुम जैसा एक कमजोर डेसिपल। यहाँ पेंग के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद जियाफन अपने बचपन की ट्रेनिंग को याद करता है कि कैसे उसके भाई मिलजुल कर उसके साथ ट्रेनिंग करते थे। साथ ही साथ मिस जीनू ने भी उसे मार्शल आर्ट सिखाने में काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए वो यहाँ पर अपना इरादा बना लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं मास्टर टियन का सर शर्म से झुकने नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि गाओपेंग जियाफन से कहता है कि चलो अपना मैजिकल स्टिक बाहर निकाल लो, हमें अब फाइट को शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जियाफन ने फौरन से अपने मैजिकल स्टिक को बाहर निकाल लिया था, लेकिन अब उसके मैजिकल स्टिक पर बहुत सारे बैंडेजेस लगे हुए थे। ये सब देखकर गाओपेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो जियाफन से कहता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर जियाफन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं, इसलिए मैंने अपने मैजिकल स्टिक पर बहुत सारे बैंडेजेस को लपेट दिया है। ये सुनकर तो गाओपेंग को हंसी आ गई थी और वो अपनी तलवार की फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे जख्मी कर सकते हो। मैं एक ड्रैगन फ्लेम प्रैक्टिशनर हूँ, तुम मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जियाफन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो जियाफन के चारों तरफ ही आग लगा देता है, जिसकी वजह से जियाफन के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।